बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, तुर्की और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसी तरह दूसरी जानिब यूएई और इसराइल के हालिया मुआहदे से जन्म लेने वाली सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर बड़ी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। पाकिस्तान तारीख में एक बार फिर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ है कि जिसमें उसे दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना है। आज की वीडियो में आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दी जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान शर्मनाक मुआहदे पर दुनिया भर से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। मगरबी ममालिक और उनके बनाए हुए आलमी इदारे इस मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं फ़लस्तीनियों, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा वगैरह का दर्द रखने वाले मुसलमान इस वक्त अरब ममालिक पर लान तान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अपनी हद तक, हुकूमती हद तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन अवामी सतह पर मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है तुर्की की जानिब से यूएई और इसराइल के बारे में मुआहदे के हवाले से, जहां अनकरा ने एक तारीखी फैसले का ऐलान किया है और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के इस हालिया फैसले से जहां एक तरफ मुस्लिम दुनिया में तुर्की के किरदार को और पजीराई मिली है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात में मजीद इजाफा देखने को मिला है। तुर्की की तरफ से किए गए ऐलान से कबल मैं थोड़ा सा आपको यूएई और इसराइल के माबैन होने वाले मुआहदे की तफसीलात बताता चलूं। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन मुआहदा हुआ क्या है, तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अमरीकी सदर ने अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयानिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के वफूद आइंदा चंद हफ्तों में दो तरफा सरमायाकारी, जिसमें सेहत और दीगर ओहदों पर दस्तखत करेंगे। दोनों मुल्कों के माबैन बराह रास्त परवाज़ें होंगी, सिक्योरिटी, मवासलात, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और सकाफत, जबकि माहौलियात के शोबों में ताउन समेत बाकायदा सफारत खाना खोलने का भी आगाज़ करेंगे। अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और सेहूनी हुकूमत के मुश्तरका बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात और सेहूनी हुकूमत के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे की इंतहाई अहम दफ़ात का खाका पेश किया गया है। अगर हम यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर आलमी रद्द अमल की बात करें तो दुनिया की अक्सरियत इस मुआहदे को खुशाइंद करार दे रही है, मगर ईरान और तुर्की की जानिब से इस मामले पर फौरी सख्त रद्द अमल दिया गया है। ईरान ने इस मुआहदे को शर्मनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, तो वहीं तुर्की ने भी इसको मुस्तरद करते हुए इस मुआहदे को यूएई के लिए तारीखी गलती करार दिया है। लेकिन अब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से यूएई को इस मामले पर खुली धमकी दे दी गई है। पहला रद्द अमल तुर्क वजारत खारजा की जानिब से आया, जिसमें तुर्क वजारत खारजा का कहना था कि यूएई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने महदूद मफादात के लिए फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल और यूएई के दरमियान अमन मुआहदे की मजम्मत करते हुए कहा कि अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों को धोखा देने के मुतरादिफ है। ईरान ने यूएई और इसराइल का अमन मुआहदा खतरनाक करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मुआहदा फ़लस्तीनियों की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि नताइज की जिम्मेदार इस इक़दाम की हिमाकत करने वाली रियासतें होंगी। नाज़रीन इकराम, यूएई और तुर्की के माबैन पहले ही कतर और लीबिया के हवाले से सख्त कशीदगी पाई जाती है, और अब ऐसा महसूस होता है कि इसराइल के साथ होने वाला मुआहदा इन ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के खात्मे का पेश खैमा बनने जा रहा है, जिसका बाकायदा ऐलान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर हैं जो हर मसले पर अपना आज़ाद मौक़िफ़ देते आए हैं,
ताज़ा तरीन पेश रफ्त के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतनाज़ा फैसले पर अपने सफ़ीर को वापस बुलाने और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर सोच विचार कर रहा है और अनकरीब इस बारे में वाज़ेह ऐलान भी किया जाएगा। तुर्क सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्की फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पर इस्लामी ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है, जबकि अमारात इसराइल अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीन ने अबू धाबी से एहतजाजन अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। इसी तरह तुर्की ने भी इसराइल से मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान में ये कहना था कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने या अपने सफ़ीर को वापस बुलाने पर मुशावरत का कहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हमेशा हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से यूएई के साथ सफारती ताल्लुकात के खात्मे के बाद सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कश्मीर की वजह से अरब ममालिक के साथ तनाव रखता है और अब तुर्की फ़लस्तीन के लिए हम ख्याल इस्लामी ममालिक का कोई इजलास बुलाता है तो वो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने की दावत ज़रूर देगा। पाकिस्तान इस वक्त सफारती लिहाज से तारीख के दोराहे पर खड़ा है। मुआशी तौर पर कमज़ोर पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के मौक़िफ़ का भरपूर हिमायती रहा है, बल्कि हुकूमत से लेकर अवामी सतह पर भी सबसे पहले इस्लाम का नज़रिया ही देखने को मिलता है। नाज़रीन कराम, अबू धाबी के हालिया फैसले के बाद पाकिस्तान में सेहूनी रियासत को तस्लीम करने का मशवरा देने वालों के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अरब ममालिक जिन खदशात की बिना पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, उनमें एक उनसर मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तय करदा मुसल्लमा उसूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ का जवाज़ नहीं बन सकता। हमारी फ़ौज मजहबी इंतहा पसंदों को मौसर कार्रवाइयों के जरिए कामयाबी से घर की राह दिखा चुकी है, जबकि ईरान अमरीकी पाबंदियों और चीन के साथ अपने बढ़ते हुए माशी मफादात की वजह से पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम किया है, ये एक शर्मनाक काम है और ये हम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पहुँची थी कि जब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया। असल में ये एक यहूदी लॉबी है जो मुसलसल सरगर्म है। मैं अपनी वीडियोस में इस बात का बरमला इजहार करता आया हूँ कि पाकिस्तान और दूसरे मुसलमान ममालिक, ख़ास तौर पर अरब ममालिक पर शुरू दिन से ही इसराइल की नज़रें हैं और वो इस कोशिश में होते हैं कि हम किसी न किसी तरह मुसलमानों पर गालिब आएँ, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हम मरना पसंद कर लेंगे मगर इसराइल के साथ कभी भी अपने ताल्लुकात बहाल नहीं होने देंगे।